बोकारो की घटना से सबक लीजिए कि आपको जमीन भी दीजिएगा, जान भी देना पड़ेगा। तो मत सोचिए कि जयराम का अपमान कर रहे हैं आप। हमारे स्वर्गीय आंदोलनकारी टाइगर जगन्नाथ बाबू का क्या जेएमएम डुमरी के जो भी लोगों ने जयराम महतो जी का विरोध किया श्रद्धांजलि सभा में जाने से, लेकिन उस 81 विधानसभा के क्षेत्र में से वो एक अकेले बंदा थे जो 1932 खतियान को लेके विधानसभा में पूरे सबको 1932 इसलिए नहीं कि वो जेएमएम के आदमी थे, विधायक थे, इसलिए कि वो विधायक रहते हुए जेएमएम के रहते हुए लेकिन उस 81 विधानसभा के क्षेत्र में से वो एक अकेले बंदा थे जो 1932 खतियान को लेके विधानसभा में पूरे सबको 1932 में कर दिए थे। आज भी उनका एक वायरल हो रहा, देखिए मैं अपना फेसबुक आईडी में लगाया भी हूँ। ये गमछा बांटे थे, तौलिया बांटे थे, सभी को 1932 का खतियान, और उसी को वही विधेयक जो अभी राज्यपाल के पास पेंडिंग है। तो उनमें वो जब से मैं उनको जानता हूं, उनका गाड़ी से लेके गमछा से लेके सब कुछ 1932 हुआ करता था और है, गाड़ियां अभी भी हैं। ये जज्बा था उनके अंदर, वो असल में खांटी झारखंडी व्यक्ति थे और इस कारण से उनका बहुत समर्थक है। आप देखे होंगे कि उनकी अंत्येष्टि में हमें नहीं लगता है कि अभी जो रिसेंट में जो राजनेता मरे हैं झारखंड में, इतना बड़ा जन समर्थन, इतने बड़े लोग उनको अंत्येष्टि में उनका शामिल हुए थे, दामोदर नदी पूरा भर गया। मैं इसी से सवाल करना चाहता हूं, क्या जेएमएम डुमरी के जो भी लोगों ने जयराम महतो जी का विरोध किया श्रद्धांजलि सभा में जाने से रोका, क्या अंत्येष्टि जब हुआ था जगन्नाथ बाबू का तो कितने लोगों को लोग पर्सनली फोन करके बुलाए थे कि आना है? वो लोगों का प्यार था, अपने आप गए थे। आज प्यार है, अरे ठीक है आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है जयराम बाबू के साथ, लेकिन उसको श्रद्धांजलि सभा में दिखाना कहीं कतई ठीक नहीं है आपका। इससे आप क्या कर रहे हैं कि जयराम बाबू का, तो आप मत सोचिए कि जयराम का अपमान कर रहे हैं आप। हमारे स्वर्गीय आंदोलनकारी टाइगर जगन्नाथ बाबू का अपमान कर रहे हैं आप, झारखंड का अपमान कर रहे हैं आप, एक जेएमएम पार्टी का अपमान कर रहे हैं। अगर आप उसको, वो एक इतने बड़े राज्य स्तर के नेता, क्या देश विदेश लेवल का आदमी उनको जान रहा है, आप उस नेता का को आप सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रख रहे हैं। आजसू के लोग, बीजेपी के लोग, कोई भी पार्टी के दल या कोई नहीं भी है, जयराम जगन्नाथ बाबू का समर्थक हो सकता है, उनके मन में उनका श्रद्धा हो सकता है, वो श्रद्धांजलि दे सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते और नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय काम है। जो भी व्यक्ति थे वहां पे, शायद उनके भाई हैं जगन्नाथ बाबू के, पता नहीं इतने बड़े व्यक्तित्व के भाई कहाँ, एक तो पूरब और एक पश्चिम वाला दिख रहा है, जबकि जगन्नाथ बाबू खुद हर किसी का काम करते थे, किसी से मिलने से नहीं कतराते थे कि ये दूसरे पार्टी का है, क्योंकि वो आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलनकारी सबको देखे हैं। वही लोग आज हर पार्टी में हैं, तो उनके लिए सब बराबर थे। पता नहीं इनके भाई लोग कितना संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाला राजू जी भी हैं वहाँ, कल के दिन में नेता बनेंगे, वह आपका विधायक पद के लिए शायद खड़ा भी होंगे। तो क्या उनका कैरियर में आप दाग लगा क्यों रहे? हम उनका भी स्वागत करते हैं, आप आइए, आप अगर जनता का सेवा कीजिएगा, जनता आप पे भरोसा करेगी तो क्या दिक्कत है? थोड़े ना हम राजू महतो का विरोध करने लगेंगे। वो भी हमारा भाई है, टाइगर भी हमारा भाई। टाइगर खुद भी कल जगन्नाथ बाबू के बहुत बड़े प्रशंसक और समर्थक रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक है जाएंगे, अपना गुरु जैसा मानते थे उनको। इतिहास देख लीजिए, जगन्नाथ बाबू भी शिवा महतो के खिलाफ में खड़ा हुए थे, तो कैसे? अरे ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग चीज है, लेकिन इस आपस का, उसको व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता में अगर देखिएगा तो लोग आज जगन्नाथ बाबू 1932 करते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आप क्या कर रहे हैं? अपना ही स्थानीय आदमी को दुश्मन बना रहे हैं। तो बाहर का आदमी, वो बाहरियों से लड़ रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोग को सह दे रहे हैं। उन लोग को अभी हंस रहा होगा आप पर कि देखो जिसका भाई 32 करता था उसका भाई क्या कर रहा है। खैर ये नहीं होना चाहिए था। इसमें टाइगर बाबू का क्या है, आप रोक दिए तो आप अपने बड़े भाई के का आत्मा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख पहुंचाए होंगे, उनको खराब लगा होगा। आप उनके जो उनका जो प्रसिद्धि है आप उसमें दाग लगा रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अगर कोई ये कहता भी है, बहुत जगह सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि टाइगर के समर्थक किसी का विरोध किए तो आज उसका झेलना, सम्मान नहीं करोगे। अरे ठीक है, वो कहीं विरोध जयराम महतो करते हैं तो राजनीतिक विरोध होता है, किसी के मृत्यु पे नहीं होता। जयराम बाबू तो इरफान अंसारी के भी घर गए थे,
श्रद्धांजलि देने। अभी रिसेंट में पेटवार हमारे छत्रु बाबू के यहाँ भी आए थे, जबकि छत्रु बाबू से उनका कोई बहुत डायरेक्ट लगाव नहीं था, उनका कार्यकाल कुछ और था, ये अभी नए हैं, लेकिन फिर भी सम्मान था। आप पेटवार आए थे तो क्या बीजेपी वालों ने उनका विरोध कर दिया? नहीं। अरे वो अब वो जब कोई शहीद हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो कोई आंदोलनकारी किसी पार्टी तक सीमित या किसी परिवार तक सीमित नहीं रहते हैं, वो पूरे राज्य के व्यक्ति हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए अंत में आप झारखंडियों के लिए क्या कहना चाहते हैं और कैसे झारखंडी लोग झारखंडियों के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई बोकारो की घटना से सबक लीजिए कि आपको जमीन भी दीजिएगा, जान भी देना पड़ेगा तो एगो नौकरी मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। अपने आज नहीं लड़ेंगे, आज आपका स्थिति ऐसा हो गया है कि अतिक्रमणकारी हो या बाहरी तत्व जो है आपके खेत खलिहानों तक, आपके पगडंडियों तक पहुंच गए हैं। आपको भागने का अब जगह नहीं है, अब आपको लड़ना ही पड़ेगा। एक बार और अगर मेरे हिसाब से हो तो खूनी क्रांति ही सही, पर एक बार और हो झारखंड में, ताकि झारखंड के लोग अपना वजूद और अपना पहचान को फिर से स्थापित कर सकें। क्योंकि 24 साल हो गया झारखंड को लिए हुए, लेने में इतना लड़े लेकिन वो स्थान नहीं हासिल हो पाया। अभी भी लग रहा है कि लड़ तो हम लोग दूसरे के लिए लड़ के, जैसे होता है ना, गिफ्ट दे दिए हैं दूसरे को कि लो और दे दिए। अरे भाई, इसमें हमारा स्वार्थ था और है और रहेगा। झारखंड हमारा है, हमारे लोगों का है, और यहाँ पे हर वो चीज का मालिक यहाँ के लोगों को होना चाहिए। मेरा संदेश है, तुमको मालिक बनना है, दूसरे को यहाँ रोजी रोटी मिलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मालिक नहीं बनने दिया जाएगा। चलो, तो आप देख रहे थे अभी JBKS JLK पार्टी के केंद्र महासचिव मनोहर सर से तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा हुआ, बातें हुआ, और अपना राय रखें और आगे का अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार।